हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी को ड्रीम एयरमैन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि आपका भाई मैट्रिक्स यानी आव्यूह का कॉन्सेप्ट क्लास यानी पार्ट 1 लेकर आ गया है। यानी लूसेंट बुक के जिस चैप्टर का सलूशन कराऊंगा उससे पहले उस चैप्टर का कंसेप्ट क्लास ज़रूर दूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने प्रोवाइड किया था ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, तो उसमें कुछ मेरे दोस्तों का यानी भाइयों का कमेंट था और फ़ोन भी आया था कि आप फार्मूला के साथ ज़रूर डिस्कस करें और कंसेप्ट ज़रूर बताइए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आगे आव्यूह का सलूशन कराने से पहले उस आव्यूह चैप्टर का ज़रूर कंसेप्ट दूँ, तो इसीलिए मैं आज आव्यूह का कंसेप्ट क्लास लेकर आया हूँ। तो कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था आपके भाई के साथ, तो इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अब से कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो आप कंसेप्ट क्लास के लिए तैयार हैं तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर नहीं, कंसेप्ट पर। देखिए यहाँ पर मेरे पास आव्यूह है और आव्यूह का परिभाषा मैंने क्या लिखा है कि आव्यूह, देखिए आव्यूह सम्मिश्र या वास्तविक संख्याओं या फलनों का क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास है। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे। देखिए आव्यूह का जो निर्माण होता है वो सम्मिश्र संख्या भी हो सकता है, वास्तविक संख्या भी हो सकता है या फलन हो सकता है। तो क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में जो आव्यूह का निर्माण होता है वो क्षैतिज रेखा में होगा और उदग्र रेखा में भी होगा, और वह एक आयताकार क्रम में होगा। तो आप लोग कहेंगे कि एक आव्यूह वर्गाकार भी होता है। देखिए जो आयत होता है वो वर्ग भी हो सकता है, लेकिन एक वर्ग आयत नहीं हो सकता। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है कि जो आव्यूह होता है एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। तो आव्यूह को तो परिभाषा आप समझ गए होंगे कि जो आव्यूह का निर्माण होता है वो सम्मिश्र संख्या या वास्तविक संख्या या फलन होगा, जो कि किसमें होगा, क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में एक आयताकार क्रम का विन्यास होता है। तो आव्यूह का तो परिभाषा होगा। चलते हैं आगे। देखिए मैंने क्या लिखा है कि क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्तियां तथा उदग्र रेखाएं आव्यूह में स्तंभ कहते हैं। देखिए जो आव्यूह में, देखिए ये जो ऐसे जो लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षैतिज लाइन। जो ये लाइन होता है क्षैतिज में इसको बोलते हैं पंक्ति, और जो यह उदग्र लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ। यानी जो आव्यूह का निर्माण होता है वह क्षैतिज लाइन और उदग्र लाइन दोनों तरह से होता है। तो इस क्षैतिज लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति, और इस उदग्र लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्तंभ। तो आव्यूह में क्षैतिज भी मतलब यानी पंक्ति भी होता है और स्तंभ भी होता है। और देखिए क्या है आगे, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी ABC डॉट आगे, यानी आप आगे भी लिख सकते हैं, इससे सूचित करते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है मेरा कि आप आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी बड़े अक्षर यानी ABC आप किसी से भी सूचित कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि किसी आव्यूह को अगर आपको डिनोट यानी सूचित करना है तो आप बड़े अक्षर का ही प्रयोग करेंगे। और देखिए मैंने क्या लिखा है आगे मैंने लिखा है कि आव्यूह के लिए कोष्ठ। देखिए आव्यूह के लिए कोष्ठ, यानी जो आव्यूह का निर्माण होता है तो उसके लिए कोई कोष्ठ होता है। तो देखिए आव्यूह के लिए जो पहला कोष्ठ होता है वह आप इसको ऐसे सूचित करते होंगे, ऐसे करेंगे जैसे में। देखिए इसको बड़ा कोष्ठ भी बोलते हैं। तो आव्यूह का जो सूचित किया जाता है, आव्यूह को सूचित किया जाता है तो इस बड़े कोष्ठ के, और इस बड़े कोष्ठ के अंदर ही उस अवयव को लिखा जाता है। और देखिए इसका जो सूचित करने का तरीका होता है, इसका 3 ठो होता है। देखिए दूसरा जो होता है वह छोटा कोष्ठ होता है, यानी किसी आव्यूह को आप इस छोटे कोष्ठ के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। और देखिए तीसरा, आप आव्यूह को देखिए ऐसे एक लाइन खींचेगा और इसी के एकदम
एकदम ऐसे लाइन खींचिएगा, एकदम ज़्यादा बीच में इसके डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। और ऐसे ही लाइन आप इधर खींचिएगा। तो देखिए, आप किसी अवयव को इस कोष्ठ से भी सूचित कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, और इस कोष्ठ के अंदर ही इस अवयव को लिखा जाता है। अब देखिए आगे आते हैं। आगे देखिए मैंने क्या लिखा है कि देखिए मैंने वो आगे भी बताया था। देखिए कि जो क्षैतिज में लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पंक्ति। और जो यह उदग्र में ऐसे लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, यानी क्या बोलते हैं इसको, स्तंभ। तो देखिए जो क्षैतिज में लाइन होता है इसको रो यानी पंक्ति बोलते हैं, और जो यह उदग्र में लाइन होता है इसको कॉलम बोलते हैं। और देखिए इस रो में जितने भी अवयव आएंगे और इस एक रो में जितने भी अवयव आएंगे उसको रो में ही काउंट किया जाएगा, यानी एक फर्स्ट रो में। और इस एक कॉलम में जितने भी अवयव आएंगे उसको एक ही कॉलम में काउंट किया जाएगा। ये नहीं कि इसमें 2 है और आगे भी अवयव है तो उसको नहीं काउंट किया जाएगा। एक लाइन में जितने अवयव आएंगे उसको एक रो में काउंट करेंगे यानी गिनेंगे, और एक उदग्र लाइन यानी एक कॉलम में जितने अवयव आएंगे उसको एक कॉलम में काउंट किया जाएगा, यानी उसको एक स्तंभ बोला जाएगा। तो चलते हैं आगे और क्या क्या है। देखिए मैंने यहाँ एक अवयव लिखा है, तो इसको मैं कोई ए नाम देता हूँ। मान लीजिए कोई ए बराबर एक अवयव है जिसमें 2, 4, 6 और 1, 3, 5 अवयव मैंने लिखा है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ कि फाइंड रो एंड कॉलम। रो का मतलब होता है पंक्ति, और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। यानी आप इस अवयव में आपको रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ आपको ज्ञात करना है कितने हैं। देखिए सबसे पहले ज्ञात करेंगे। देखिए मैंने क्या बोला था कि आप यहाँ से एक क्षैतिज लाइन खींचेगा, और इस क्षैतिज लाइन में जितने भी अवयव आ जाएंगे उसको एक पंक्ति में काउंट किया जाएगा। तो देखिए फिर नीचे भी है, तो देखिए इसको भी ऐसे लाइन खींचेंगे और इसमें भी जितने भी अवयव आ जाएंगे उसको इस पंक्ति में ही काउंट किया जाएगा। तो देखिए एक हो गया ऊपर, ये फर्स्ट पंक्ति, ये हो गया फर्स्ट पंक्ति, और ये हो गया सेकंड पंक्ति, यानी ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। तो हमारा जो रो की संख्या हो गया वो कितना हो गया, 2। रो तो 2 हो गया क्योंकि ये फर्स्ट और ये सेकंड रो हो गया 2। और हमको और क्या निकालना है, कॉलम, यानी इस अवयव में हमारा कॉलम कितना है। तो देखिए कॉलम के लिए मैंने क्या बोला था कि आपको एक उदग्र लाइन खींचना है, यानी ऐसे इसमें जितने भी अवयव मिलेंगे आपको वह फर्स्ट कॉलम में ही काउंट करना है। तो देखिए इसमें मैंने खींचा 1, इधर भी खींचूंगा तो ये दूसरा कॉलम हो गया। ये देखिए इसमें भी खींचा मैंने कितना, ये तो देखिए इस अवयव में ये मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो इस अवयव में जो कॉलम की संख्या वो हो गया, वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऐसे ही आपको किसी भी अवयव में रो और कॉलम फाइंड करना है। देखिए मैं यहाँ पर कोई एक अवयव लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा 2, 4, 3, 1, और इसमें हम लोगों को रो और कॉलम फाइंड करना है। तो देखिए रो के लिए मैंने बताया क्या कि आपको एक क्षैतिज लाइन खींचना है, यानी ऐसे। तो देखिए ये फर्स्ट रो हो गया, और ये देखिए मैंने नीचे भी खींचा क्योंकि नीचे भी कुछ अवयव बच रहे हैं। तो ये देखिए ये क्या हो गया, सेकेंड रो हो गया। तो हमारा इसमें जो रो की संख्या हो गया वो कितना हो गया, 2 हो गया। और कॉलम के लिए देखिए मैंने क्या बोला, आपको उदग्र लाइन यानी ऐसे कोई लाइन खींचना है कॉलम के लिए। तो ये फर्स्ट लाइन हो गया और ये सेकेंड लाइन। तो हमारा जो कॉलम की संख्या इसमें हो गया वो हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। और देखते हैं क्वेश्चन आगे। मान लीजिए मैंने कोई C मैंने कोई यहाँ अवयव लिखा। देखिए 1, 3, 5, 7, 4, 2, और आपको इसमें बताना है कि रो और कॉलम कितने। तो रो के लिए मैंने बताया था, देखिएगा कि आपको एक ऐसे लाइन खींचना है,
जितने भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक मिले, दो मिले, तीन मिले, कितने भी मिले आपको एक ऐसे ही लाइन खींचना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक रो में कितने अवयव हैं, कितने भी हो उसको एक रो में ही काउंट किया जाएगा। और देखिए फिर नीचे मैंने एक खींचा और फिर मैंने एक ऐसे नीचे खींचा, इसमें देखिए मेरा जो रो है वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा रो की संख्या कितनी है, 3। और कॉलम को देखिए, कॉलम के लिए मैंने क्या बोलता है, आपको ऐसे एक लाइन खींचना है। तो इसमें कॉलम कितना हो गया मेरा, 2, COLUMN कॉलम, कॉलम की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऐसे ही हम किसी अवयव में रो और कॉलम फाइंड करते हैं। तो आगे आप लोग देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है, अवयव की कोटि। यानी अब अवयव की कोटि क्या है उसको समझते हैं। देखिए अवयव की कोटि के लिए मैंने यहाँ परिभाषा लिखा है क्या, कि यदि किसी अवयव में एम रो कहने का मतलब है कि उस अवयव में कितने रो की संख्या है, 1 2 3 ऐसे ही। तो हम उसको देखिए उस अवयव में जितने भी रो होंगे उसको, उसकी संख्या को मैंने किससे सूचित किया है, एम से। तथा एन कॉलम हो, यानी कॉलम की संख्या को मैंने किससे डिनोट किया है, एन से। तो एन कॉलम हो तो उस अवयव के कोटि को m गुना n से सूचित करते हैं। तो देखिए कोटि बराबर मैंने क्या लिखा है, m गुना n, जहां m होता है रो और n होता है कॉलम। तो देखिए अवयव की कोटि, यानी अवयव की कोटि कहने का मतलब, देखिए मैं अपने भाषा में समझाता हूँ, ये तो मैंने परिभाषा लिख दिया, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैं अपने भाषा में समझाना चाहता हूँ। देखिए अवयव की कोटि का मतलब ही होता है कि उस अवयव का निर्माण कितने रो और कितने कॉलम से हुआ है, तो उसी को हम अवयव का कोटि बोलते हैं। यानी किसी अवयव का निर्माण कितने रो और कितने कॉलम से होता है उसी को ही कोटि बोलते हैं। देखिए आप यहाँ मान लीजिए कि रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है, 2 गुना 3 ही लिखेंगे, आपको गुना नहीं करना है, 2 गुना 3 नहीं, 6 से पता नहीं चलेगा फिर कि उस अवयव का निर्माण कितने कोटि से हुआ है। तो आपको यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई में ही कोटि को छोड़ देना है, यानी जितना भी होगा रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपको उसको मल्टीप्लाई में ही छोड़ देना है, उसको गुना नहीं करना है। समझ गए, कोटि यानी उस अवयव का निर्माण कितने रो और कितने कॉलम से हुआ है, बस कोटि का मतलब इतना ही होता है। देखिए मैंने नीचे कुछ क्वेश्चन लिखा है, देखिए इसको मैं मान लेता हूं कि यह ए इक्वल टू इतना अवयव दिया हुआ है, 2 3 5 4 1 2। और इसमें हम लोगों को मान लीजिए कि सबसे पहले देखिए क्या, कि हम लोग को इसमें देखिए इसी क्वेश्चन में हम लोग रो भी फाइंड करेंगे और कॉलम भी फाइंड करेंगे और इसका कोटि भी फाइंड करेंगे। तो देखिए रो के लिए मैंने क्या बोला कि आपको एक यहाँ से एक क्षैतिज लाइन खींचना है और इस क्षैतिज लाइन में आपको जितने भी अवयव मिल जाएंगे उसको आप फर्स्ट पंक्ति में ही काउंट करेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट रो हमारा। अब देखिए नीचे आइए, नीचे भी मैंने एक लाइन खींचा तो इसमें भी हमारा कुछ अवयव मिला, तो ये क्या हो गया, मेरा सेकेंड रो हो गया। तो यानी मेरा जो रो की संख्या है वो कितना हो गया, 2 हो गया। कॉलम के लिए मैंने क्या बताया कि कॉलम के लिए आपको एक यहाँ पे उदग्र लाइन खींचना है और इस उदग्र लाइन में जितना भी मिल जाए उसको फर्स्ट कॉलम में ही मानेंगे। और देखिए यहाँ भी मैंने कोई लाइन खींचूंगा तो ये सेकेंड कॉलम हो गया, इसमें भी खींचूंगा तो ये क्या होगा, थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी जो हमारा कॉलम की संख्या हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। रो 2 कॉलम 3। तो देखिए कोटि लिखना है कि कोटि हमारा, देखिए इस अवयव का क्या है। तो कोटि के लिए मैंने क्या बताया कि बस कोटि उसी को बोलते हैं कि उस अवयव का निर्माण कितने रो और कितने कॉलम से हुआ है और कुछ। तो देखिए इस अवयव की कोटि बताना है। तो इस अवयव में रो कितना है, 2, कॉलम कितना है, 3। तो इस अवयव का कोटि यही हो गया 2 गुना 3, और 2 गुना 3 से मतलब यही निकलता है कि इस अवयव का निर्माण 2 रो और 3 कॉलम से हुआ है। देखिए परिभाषा रटने से नहीं होगा, यदि कोई आपसे पूछ देता है कि अवयव का कोटि का मतलब क्या होता है तो आपको वहां पे यही बताना है कि अवयव का कोटि यही मतलब कि उसका यही मतलब होता है कि उस अवयव का निर्माण कितने रो और कितने कॉलम से हुआ है, बस कोटि का मतलब यही होता है। देखिए तो कोटि लिखा हूं मैंने क्या, 2 गुना 3, यानी उस अवयव में 2 रो और 3 कॉलम है, बस यही उसका मतलब होता है। तो चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे।
देखिए हमारे पास क्वेश्चन मैंने लिखा है पहले से ही। देखिए कोई ए बराबर मैंने लिखा है 2 5 3 8 6 7। तो इसमें देखिए हम इसी क्वेश्चन में टोटल फाइंड करेंगे रो, कॉलम और कोटी। तो देखिए रो के लिए मैंने क्या बताया आपको कि एक आपको ऐसे लाइन खींचना है और इस लाइन में जितने भी अवयव मिलेंगे उसको फर्स्ट रो में काउंट करेंगे। इसमें देखिए इसमें भी एक ऐसे लाइन खींचेंगे क्षैतिज, जितने भी मिलेगा उसको सेकेंड रो कर देंगे। फर्स्ट रो मैंने पहले खींच दिया तो ये सेकेंड रो हो गया, सेकेंड रो हो गया। तो फिर इसमें खींचेंगे तो ये थर्ड रो हो जाएगा। तो इसमें देखिए तो जो हमारा रो की संख्या है कितना हो गया, 1 2 और 3। तो 3 मैंने लिख दिया। कॉलम सी ओ कॉलम यानी इसको स्तंभ बोलते हैं। कॉलम के लिए मैंने क्या बोला है कि आपको एक उदग्र लाइन खींचना है। उदग्र लाइन में जितने भी अवयव मिल जाएंगे उसको फर्स्ट कॉलम में काउंट करना है। तो देखिए इसमें कॉलम की इसमें कितने लाइन खींचना पड़ा, 2। तो कॉलम कितना हो गया हमारा 2। अब हमको लोग क्या लिखना है, कोटि। कोटि का मतलब मैंने बताया ना कि उस आव्यूह का निर्माण कितने रो और कितने कॉलम से हुआ है, बस उतने ही छोड़ देना। तो रो कितना है 3, कॉलम कितना है 2। तो हमको ऐसा ही छोड़ देना है कोटि, क्योंकि कोटि से ही मतलब कोटि से ही पता चलता है कि उस आव्यूह का निर्माण कितने रो और कितने कॉलम से हुआ है। तो देखिए एक यहाँ पर नोट करके लिखिए कि एक पूछ देता है कि आव्यूह में अवयव की संख्या पूछता है। तो जब आव्यूह में अवयव की संख्या पूछेगा तो हम जो कोटि लिखेंगे बस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6। इसमें 6 अवयव आप 3 भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस अवयव में कितने अवयव हैं 6। जो आप कोटि लिखेंगे उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं आव्यूह में अवयव की संख्या। बी में देखिए, बी में भी वही करना था। बी में के लिए मैंने क्या बताया कि आपको एक ऐसे लाइन खींचना है और इस लाइन में जितने भी मिल जाएंगे उसको फर्स्ट रो में ही काउंट करेंगे। अब देखिए अब इसमें कोई भी अवयव नहीं बच रहा है तो यानी हमारा रो है जो कितना हो गया 1 ही बचा, 1 ही लिखेंगे। अब आ गया कॉलम। कॉलम के लिए मैंने क्या बताया कि आपको एक ऐसे उदग्र लाइन खींचना है और इस उदग्र लाइन में जितने भी अवयव मिल जाएंगे उसको फर्स्ट रो में काउंट करेंगे। यानी यह जरूरी नहीं है कि उसमें एक अवयव मिले, 2 अवयव मिले, 3 मिले, कितना भी मिले लेकिन उसको एक रो में ही एक कॉलम में ही काउंट किया जाएगा। इसमें देखिए इसमें भी हो गया एक सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम, ये हो गया फोर्थ कॉलम। तो हमारा जो कॉलम की संख्या हो गया इसमें देखिए 1 2 3 4, कॉलम कितना हो गया 4। कोटि लिखना है तो कोटि के लिए मैंने क्या बोला कि उस रो और कॉलम को बस संख्या को गुना कर दीजिए। यानी रो कितना है 1, कॉलम कितना है 4, इतना ही। कोटि में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोटि में ऐसे ही छोड़ देना है। यदि आपको इसकी संख्या पूछता है कि इस आव्यूह में अवयव की यदि संख्या आपसे पूछता है तब आपको इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी 4। आपका 4 आंसर हो जाएगा। फिर मैंने कोई क्वेश्चन लिखा है, देखिए जिस सी में लिखा है, मैं सी बराबर इतना लिखा है। तो इसमें देखिए रो फाइंड करना है। तो रो के लिए मैंने कहा आपको एक क्षैतिज लाइन खींचना है। देखिए ये क्या हो गया, फर्स्ट रो हो गया। ये देखिए फिर इसमें खींचे, कितना हो गया, सेकेंड रो हो गया। ये कितना हो गया, थर्ड रो हो गया। तो जो हमारा रो की संख्या है वो कितना हो गया, 3 हो गया। कॉलम के लिए मैंने क्या बोला कि आपको एक उदग्र लाइन यानी ऐसे खींचना है, 1 2 3, यानी जो हमारा कॉलम है कितना है 1 2 3, कॉलम की संख्या कितना है 3। तो जो हम कोटि लिखेंगे, कोटि के लिए मैंने बोला क्या कि रो और कॉलम की संख्या को बस मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है, यानी गुणा के रूप में लिख देना है, यानी गुणा नहीं करना है। तो और ध्यान दीजिएगा पहले रो की संख्या को ही लिखेंगे तब बाद में कॉलम की संख्या को लिखेंगे। तो देखिए रो की संख्या कितना है 3 और कॉलम की संख्या कितना है 3। तो जो हमारा कोटि है कितना है 3 गुना 3। फिर रिपीट करता हूँ, कोटि का मतलब ही होता है कि उस आव्यूह का निर्माण कितने रो और कितने कॉलम से हुआ है, बस। और देखिए यदि अवयव की संख्या पूछता है तो आप इस कोटि को जो है आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे कि 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9 हो गया। तो उस अवयव में हमारा जो अवयव की संख्या है वो कितना हो गया 9 हो गया। तो ये तो हमारा पार्ट 1 था अवयव का जो कंसेप्ट मैंने बताया। इसके अगले पार्ट में
कुछ और करेंगे डिस्कस। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर तो जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आपका भाई इतने मेहनत पढ़ा रहा है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।